गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे वार्षिक साधारण सभा के संबंध में सचिवीय कार्य सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के संबंध में सचिव को कई महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सभा के पूर्व के कार्य, दूसरा है सभा के समय के कार्य और तीसरा है सभा के बाद के कार्य। तो पहले अपन बात करेंगे सभा के पूर्व के कार्य। वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सचिव को जो कार्य करने होते हैं उनमें सबसे पहले है वार्षिक खाते तैयार करवाना। वार्षिक साधारण सभा से पूर्व सचिव को सर्वप्रथम कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति होते ही कंपनी के अंतिम खाते तैयार करवाने चाहिए। उन्हें 6 माह के भीतर कंपनी की सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है संचालकों द्वारा खातों का प्रमाणन। कंपनी के अंतिम खाते जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है उनके तैयार हो जाने के पश्चात सचिव को इनका प्रमाणन कम से कम 2 संचालकों से करवाना चाहिए। यदि कंपनी में प्रबंध संचालक हो तो इनमें से एक प्रबंध संचालक होना चाहिए। नेक्स्ट है अंकेक्षकों की रिपोर्ट। संचालकों के प्रमाणन के पश्चात सचिव वार्षिक खातों को अंकेक्षक के पास अंकेक्षण हेतु भेजता है और अंकेक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करता है। नेक्स्ट है संचालकों की रिपोर्ट तैयार करना। वार्षिक साधारण सभा में संचालकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सचिव प्रबंध संचालक की सलाह से संचालकों की रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें कंपनी की प्रगति, स्थिति, समस्याएं तथा भावी योजनाएं सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभा बुलाना। सचिव संचालक मंडल के अध्यक्ष की सलाह से संचालक मंडल की सभा बुलाने की तिथि का निर्धारण करता है तथा सभा बुलाने संबंधी समुचित व्यवस्था करता है। संचालक मंडल की सभा में अंतिम खातों पर विचार तथा लाभांश का अनुमोदन किया जाता है। इस सभा में वार्षिक साधारण सभा की तिथि निश्चित की जाती है तथा सभा की सूचना आदि भेजने के लिए सचिव को अधिकृत किया जाता है। नेक्स्ट है सभा की सूचना तैयार करना। सचिव वार्षिक साधारण सभा की सूचना तैयार करता है। इस सूचना में मुख्यतः सभा की संख्या, स्थान, समय, तिथि आदि के साथ साथ सभा में किए जाने वाले साधारण कार्यों तथा विशेष कार्यों का उल्लेख किया जाता है। सभा में इस बात का भी उल्लेख होता है कि सदस्य प्रति पुरुष की नियुक्ति कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु प्रति पुरुष फार्म तथा उसका जो परफॉर्मा है वो उनकी साथ संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट है सूचनाओं आदि के छपवाने की व्यवस्था। सचिव सभा की सूचना, अंतिम खाते, संचालकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, कार्यावली आदि विभिन्न प्रपत्रों की छपाई की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है सभा की सूचना भेजना। सारे प्रपत्रों आदि को छपवाने के पश्चात सचिव सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के अधिकृत सभी व्यक्तियों को सभा की सूचना, वार्षिक खाते, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, संचालकों की रिपोर्ट, प्रवेश पत्र आदि भिजवाने की इस प्रकार व्यवस्था करता है कि सभा की तिथि से कम 21 दिन पूर्व सभी को सूचना मिल जाए। नेक्स्ट है सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाना। सचिव कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की सूचना कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्र में प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करता है। सूचना में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि सभा के कारण अमुक तिथियों को सदस्य रजिस्टर बंद रहेगा तथा इस अवधि में कोई भी अंश हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है सूचना पट पर प्रदर्शन। वार्षिक साधारण सभा की सूचना का कंपनी के सूचना पट पर प्रदर्शन करने की व्यवस्था भी सचिव द्वारा की जाती है। अध्यक्षीय भाषण तैयार करना। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यक्षीय भाषण को सचिव अध्यक्ष के परामर्श से तैयार करता है। सचिव सभा की कार्यावली भी अध्यक्ष के परामर्श से तैयार करता है। नेक्स्ट है आवश्यक प्रपत्र तैयार करना। सचिव वार्षिक साधारण सभा के संबंध में अन्य आवश्यक प्रपत्र जैसे लाभांश पूंजी, लाभांश अधिपत्र आदि तैयार करवाता है तथा सदस्य रजिस्टर को पूरा करता है। नेक्स्ट है प्रतिपुरुष फार्म प्राप्त करना। यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है या नहीं होना चाहे तो वह प्रतिपुरुष की नियुक्ति कर सकता है। यदि सदस्य प्रतिपुरुष की नियुक्ति करते हैं तो सचिव वार्षिक साधारण सभा से पूर्व प्रतिपुरुष फार्म प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। सभा स्थल की व्यवस्था। सभा के पूर्व सचिव सभा स्थल की समुचित व्यवस्था करता है। सभी सदस्यों के बैठने हेतु यथोचित व्यवस्था करता है। अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त संचालकों, पत्रकारों आदि के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था भी सचिव को ही करनी होती है। नेक्स्ट है इसका संबंधित प्रपत्र तैयार करना। वार्षिक साधारण सभा के दौरान जिन प्रपत्रों व सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है, सचिव उनकी सूची बनाता है तथा उन्हें एकत्रित करके एक स्थान पर सुरक्षित रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सभा के समय के कार्य। सचिव को वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के दौरान भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करना होता है। वो इस प्रकार है। पहला है उपस्थिति पत्रक एकत्रित करना। सभा के प्रारंभ होने के समय सचिव सदस्यों से उपस्थिति पत्र प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था करता है। ज्यों-ज्यों सदस्य सभा स्थल में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे ही उनके प्रवेश पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पश्चात सचिव उपस्थिति पंजिका घुमाकर भी सदस्यों की उपस्थिति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है प्रवेश पत्रों की जांच करना। सचिव प्राप्त उपस्थिति प्रपत्रों का प्रवेश पत्रों की जांच करके ये देखता है कि सदस्य के हस्ताक्षर सही है अथवा नहीं। यदि प्रतिपुरुष नियुक्त किया गया है तो प्रतिपुरुष के हस्ताक्षर प्रतिपुरुष फार्म में दिए गए हस्ताक्षर से मेल खाते हैं या नहीं। इस जांच पड़ताल का उद्देश्य यही होता है कि सही व्यक्ति ही सभा स्थल में प्रवेश ले सके। कार्यवाहक संख्या की जानकारी। सचिव उपस्थिति पत्रों या उपस्थिति पंजिका के द्वारा सभा में उपस्थित सदस्यों की गिनती करता है। बाद में इस बात की जांच करता है कि कंपनी के अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अनुरूप न्यूनतम कार्यवाहक सदस्य संख्या उपस्थित है अथवा नहीं। यदि अंतर्नियमों में कार्यवाहक संख्या की व्यवस्था नहीं है तो कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार ये जानकारी प्राप्त करता है कि आवश्यक कार्यवाहक संख्या की उपस्थिति है या नहीं। यदि कार्यवाहक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है तो सदस्य इस तथ्य की सूचना सभा के अध्यक्ष को प्रदान करता है। कार्यवाहक संख्या के अभाव में सभा के आगे की कार्रवाई का संचालन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सभा की सूचना पढ़ना। कार्यवाहक संख्या की उपस्थिति होने पर सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। सर्वप्रथम सचिव सभा की सूचना पढ़ता है। सभा की सूचना में सभा की कार्यावली का भी उल्लेख होता है। सामान्यतः ये सूचना पढ़ी हुई मान ली जाती है क्योंकि इसे सदस्यों को पहले ही भेजा जा चुका होता है। नेक्स्ट है संचालकों का प्रतिवेदन पढ़ना। सचिव बाद में अध्यक्ष की अनुमति से संचालकों का प्रतिवेदन पढ़ता है। सामान्यतः इसे भी पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट है अंकेक्षकों की उपस्थिति में अंकेक्षण रिपोर्ट पढ़ना। यदि कंपनी के अंकेक्षक वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित नहीं हो सके तो सचिव अंकेक्षक की रिपोर्ट भी पढ़ता है। सामान्यतः
अंकेक्षकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट है सभा के संचालन में सहायता। सचिव सभा के समय सभा के अध्यक्ष को सभा की कार्यावली के संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करता है। सदस्यों द्वारा उठाए गए व्यवस्था संबंधी प्रश्नों, आपत्तियों आदि के यथोचित समाधान में सचिव अध्यक्ष की सहायता करता है। नेक्स्ट है आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराना। सभा के दौरान अध्यक्ष या सदस्यों को जिस प्रपत्र, फाइल, सूचना, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम आदि की आवश्यकता होती है, सचिव उसे यथा समय उपलब्ध कराता है। मतदान की व्यवस्था। यदि सभा में विचार विमर्श के पश्चात किसी प्रस्ताव पर सदस्यों की राय जानने के लिए यदि मतदान जरूरी हो जाए तो सचिव अध्यक्ष को मतदान की व्यवस्था करने में सहायता करता है तथा मतगणना आदि का समुचित प्रबंध करता है। नेक्स्ट है सभा की कार्यवाही की टिप्पणी लिखना। सचिव सभा की कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणियां लेता रहता है। इन टिप्पणियों के आधार पर ही सचिव सभा के सूक्ष्म तैयार करता है। तीसरा जो इसका मुख्य कर्तव्य है वो है सभा के पश्चात के कर्तव्य। पहला है सभा के सूक्ष्म लिखना। सचिव का यह कर्तव्य है कि वह वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के पश्चात सभा की कार्रवाई का विवरण निर्धारित सूक्ष्म पुस्तिका में लिख ले। सूक्ष्म पुस्तिका में कार्यवाही मूल रूप से लिखी जानी चाहिए, उसमें प्रश्न न हो तो चिपकाए जाने चाहिए और ना ही अन्य किसी तरह से संलग्न किए जाने चाहिए। नेक्स्ट अध्यक्ष से सूक्ष्म का अनुमोदन। सूक्ष्म लिखने के पश्चात सचिव अध्यक्ष से उनका अनुमोदन करवाता है। यदि अध्यक्ष किसी संशोधन हेतु कहता है तो सचिव को वह संशोधन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है संचालकों तथा अंकेक्षकों की नियुक्ति की सूचना। सचिव वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्तावों के अनुरूप नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए गए संचालकों तथा अंकेक्षकों को उनकी नियुक्ति की औपचारिक सूचना भेजता है तथा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही संपन्न कराता है। नेक्स्ट है पारित प्रस्तावों की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजना। वार्षिक साधारण सभा में पारित किए गए प्रस्तावों की प्रतियां सचिव कंपनी की सभा की तिथि के 30 दिन के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार को पंजीयन हेतु भिजवाता है। नेक्स्ट है लाभांश वितरण की व्यवस्था। यदि कंपनी की सभा में लाभांश की घोषणा की गई है तो सचिव उस घोषित लाभांश के समुचित वितरण की व्यवस्था करता है। लाभांश का वितरण करते समय स्रोत पर आयकर काटा जाता है तो निर्धारित राशि आयकर के रूप में काटकर ही शेष लाभांश राशि का भुगतान किया जाता है। काटी गई टैक्स की राशि सरकारी कोष में जमा करवाने की व्यवस्था भी सचिव द्वारा की जाती है। लाभांश का वितरण लाभांश की घोषणा के 30 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए। यह समय सीमा ध्यान में रखकर ही सचिव लाभांश वितरण की कार्रवाई करता है। लाभांश अधिपत्र भिजवाना। सचिव वार्षिक साधारण सभा में घोषित किए लाभांश के अनुसार डिविडेंड वारंट सदस्यों के पत्रों पर भिजवाने की व्यवस्था करता है। लाभांश अधिपत्र का बैंकों की निश्चित शाखाओं पर समतुल्य पर भुगतान किया जाएगा। इस तथ्य की सूचना सदस्यों को देना भी सचिव का कर्तव्य माना गया है। आयकर जमा कराना। सचिव डिविडेंड वारंटों पर स्रोत पर जो आयकर काटा है उसे निर्धारित प्रारूप के साथ कर की कटौती के 7 दिन के अंदर संबंधित आयकर अधिकारी के पास जमा कराने की व्यवस्था करता है। अन्य प्रस्तावों का क्रियान्वयन। लाभांश के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी जो प्रस्ताव कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में पारित किए गए हैं, सचिव उन प्रस्तावों की क्रियान्वयन की कार्रवाई करता है। लास्ट है इसका वार्षिक खाते व विवरण भेजना। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के 60 दिन के भीतर कंपनी के वार्षिक खाते तथा वार्षिक विवरण की 3 प्रतियों में रजिस्ट्रार को भेजे जाने जरूरी होते हैं।
सचिव सभा के पश्चात वार्षिक खाते तथा विवरण रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करवाता है। वार्षिक खाते की 3 प्रतियां भेजी जाती है। इस प्रकार सचिव को वार्षिक साधारण सभा के पूर्व, मध्य तथा पश्चात सभी स्थितियों में कई महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। वास्तव में वार्षिक साधारण सभा के आयोजन का सारा जो दारोमदार है वो सचिव पर भी होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।